तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 10वीं जमात के नतायज जारी कर दिए। कामयाबी का फ़ीसद 92.7 रहा। एसएससी इम्तिहानात के नतायज का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे तुलबा का इंतज़ार चहारशंबे को ख़त्म हुआ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रविंद्र भारती में 10वीं जमात के इम्तिहानात के नतायज जारी किए। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का व दीगर भी मौजूद थे। आपको बता दें कि कामयाबी का फ़ीसद 92.7 रहा है और इस बार भी लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। लड़कियों का कामयाबी का फ़ीसद 94.26 रहा, जबकि लड़कों का कामयाबी का तनासुब 91.32 रहा। आपको बता दें कि जारिया साल एसएससी के इम्तिहानात 21 मार्च से 4 अप्रैल तक मुनक़िद हुए थे और 5,09,403 तुलबा ने इम्तिहानात में शिरकत की थी। చెప్పండి నేను అడుగుతున్నా. నేను సిద్ధంగా ఉన్నా. ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా మీరు సూచన చేయండి. మా నిర్ణయాలలో లోపాలు ఉంటే ఎత్తి చూపండి, సవరించుకోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. కానీ విద్వేషం వెళ్ళగక్కి నీ కోపాన్నంతా మాటల రూపంలో ప్రదర్శించే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఆయన కళ్ళకు ఆయన చూపుకు ఒకవేళ బలమే ఉంటే ఆయన కడుపులో ఉన్న విషంతోనే ఒకవేళ ఎదురుగున్నోళ్ళని మాయం చేసేది ఉంటే ఈ పార్టీ వేదిక మీద ఉన్న మేము ఎవ్వరం లేకుండా పోయేటోళ్ళం. అంత విషం ఆయన మాటల్లో కళ్ళల్లో కనిపిస్తుంది. ఎందుకే 40 ఏళ్ళు తెలంగాణ ప్రజలు నేను గుండెల్లో పెట్టి చూసుకున్నందుక కాంగ్రెస్ విలన్ అంటాడు. నాకు నిజంగా ఆశ్చర్యం కలిగింది. కనీసము మాట్లాడే ముందు మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం, మనం మాట్లాడిన తర్వాత ప్రజలు ఏ విధంగా తీసుకుంటారని ఆలోచన చేయాలి కదా. మనకు విచక్షణ ఉంది కదా, ఆలోచన ఉంది కదా. మాట్లాడకంటే ముందు ఏం మాట్లాడాలనో ఆలోచన చేయాలి, మాట్లాడిన తర్వాత ప్రజలేం ఏ విధంగా తీసుకుంటారో కూడా ఆలోచన చేయాలి. మొట్టమొదటి విలన్ తెలంగాణకు విలన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని ఎంత పెద్ద మాట అది. తెలంగాణ ఇచ్చినందుకు విలన్ అయిందా? మేము తెలంగాణ ఇస్తే 10 ఏళ్ళు నువ్వు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అయి దోసుకొని టీవీలు పెట్టుకొని పేపర్లు పెట్టుకొని ఫామ్ హౌజులు కట్టుకొని ఇంటిల్లి పాది పదవులు అనుభవించి కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన తెలంగాణలో నువ్వు లబ్ధి పొంది बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने तेलंगाना पुलिस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पूछा, पुलिस को पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है? तेलंगाना पुलिस को एक बार फिर गोशामहल के एमएलए राजा सिंह की तनकीदों का सामना रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ज़मीन पर पाकिस्तानी परचम चस्पा किया जाता है तो पुलिस एहलकार उन परचमों को हटाने का काम क्यों कर रहे हैं। राजा सिंह ने कहा कि एक जानिब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और AIMIM सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पहलगाम हमले के खिलाफ मोमबत्ती रैली निकाल रहे हैं, दूसरी जानिब हमले के खिलाफ एहतजाज करने पर पाकिस्तानी परचम को हटाने का हुक्म दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की सियासत रेवंत रेड्डी और पुलिस के लिए अच्छी नहीं है। राजा सिंह ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि उनके दफ्तर में बीजेपी कारकुनान ने सीढ़ियों पर पाकिस्तान का परचम चस्पा किया था, लेकिन किसी ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर उन परचमों को हटाने का काम किया। राजा सिंह ने पूछा है कि क्या पुलिस को इस्लामी परचम और पाकिस्तान के परचम में कोई फर्क नहीं है। कल मेरे कार्यालय के एकदम दहलीज के पास मेरे कुछ कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखकर पाकिस्तान के फ्लेक्स जो कि पेपर में थे उसको प्रिंट करवा के मेरी दहलीज पर लगाया था। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया है और मैं आज तिरुपति आया हूं भगवान जी के दर्शन के लिए। तो हमारी लोकल पुलिस को पता नहीं कहां से दर्द हो गया और कौन सा ऐसा देशद्रोही ने उनको कंप्लेंट दिया पता नहीं। तो मेरी गैर मौजूदगी में पुलिस आती है और उन फ्लेक्स को घसकर निकाल देती है और मैंने तुरंत पुलिस के अधिकारियों को पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों पाकिस्तानियों से आपको प्रेम आने लगा, क्यों आप लोग इस प्रकार के काम करें। तो पुलिस के अधिकारी कहने लगे कि वो पाकिस्तानी झंडा नहीं, वो इस्लामिक झंडा है। तो मैंने पुलिस वालों को कहा कि आपको शायद नॉलेज नहीं है। रियासत महाराष्ट्र के नासिक में इक़दाम कत्ल का मुलजिम ड्रामाई अंदाज में फरार हो गया। मुलजिम के
फरार होने की वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। जराये ने बताया कि नासिक के भद्रकाली पुलिस स्टेशन में एक चौंका देने वाला वाकया पेश आया। एक मुलजिम पुलिस की नाक के नीचे से फरार होने में कामयाब हो गया। ड्रामाई अंदाज में मुलजिम के फरार होने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में मुलजिम को दौड़ते हुए और फिर एक स्कूटर पर छलांग लगाते हुए देखा जा सकता है। मुलजिम की शिनाख्त क्रिश शिंदे के तौर पर की गई है और उसे हाल ही में कत्ल की कोशिश के एक संगीन मामले में गिरफ्तार किया गया था। अदालत में पेश किए जाने के बाद उसे वापस पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां वो सरकारी गाड़ी से उतरते ही तेजी से फरार हो गया। पुलिस के ताक़ुब के बावजूद शिंदे पुलिस के हाथ नहीं लगा। सीसीटीवी फुटेज से ये बात सामने आई है कि शिंदे का एक साथी करीब में ही स्कूटर पर उसका इंतजार कर रहा था। पुलिस अफसरों की कोशिशों के बावजूद शिंदे फरार होने में कामयाब रहा। इस जुर्रतमंदाना हरकत ने पुलिस स्टेशन में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को लेकर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। फिलहाल हुकाम मुलजिम की तलाश कर रहे हैं। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद हल्के के सैदापुर मंडल में सड़क और पुल की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। कई दहाइयों से पुल न होने की वजह से देहातियों को मुश्किलात का सामना था। वजीर पूनम प्रभाकर की पहल पर पुलों और सड़कों की तामीर की जा रही है। पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद हल्के के सैदापुर मंडल के पेरकापल्ली में 347 लाख रुपए की लागत से सड़क की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। बादशाह पेरकापल्ली से दुर्दनापल्ली जाने वाली सड़क पर एक पुल की तामीर के लिए उन्होंने संग बुनियाद रखा। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने स्टेट डिफेंस ऑफिसर दिनेश कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए जियो 118 के हवाले से तबादला ख्याल किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के डिफेंस स्टेट ऑफिसर दिनेश कुमार रेड्डी से मुलाकात की और जियो 118 के हवाले से तबादला ख्याल किया। उन्होंने एमडी लाइन्स के मिलिट्री क्वार्टर्स की आबादी में फौजियों की बेजा मुदाखलत और जुल्म के खिलाफ नुमाइंदगी की और डिफेंस ऑफिसर से इस सिलसिले में कार्रवाई करने और इस मसले को हल करने का मुतालबा किया। आपको बता दें कि साबिक हुकूमत ने जियो 118 जारी किया था, जिसके तहत सरकारी अराजियात पर वाक़ मकानात के रेगुलराइजेशन की इजाज़त दी गई थी। जियो के तहत उस इलाके के तमाम मकीनों ने दरख्वास्तों के साथ रजिस्ट्रेशन को भी मुकम्मल कर दिया है, लेकिन मसला अभी तक हुकूमत की जानिब से ज़ेरे इल्तिवा है। ये भी वाज़ेह रहे कि कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने मरबूत कोशिशों को यकीनी बनाने के एक हिस्से के तौर पर हैदराबाद के कलेक्टर से भी इस मसले पर बातचीत की है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक वज़ीर व टीडीपी सीनियर रहनुमा देवनैनी उमा महेश्वर राव के फर्जंद की शादी तकरीब में शिरकत करते हुए नौबेहाता जोड़े को मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने विजयवाड़ा के मज़ाफ़ात में कृष्णा जिले के कनकीपाडू में साबिक वज़ीर और टीडीपी के सीनियर रहनुमा देवनैनी उमा महेश्वर राव के फर्जंद की शादी तकरीब में शिरकत की। उनके हमरा आंध्र प्रदेश के IT मिनिस्टर नारा लोकेश भी मौजूद थे। दोनों कायदीन की जानिब से नौबेहाता जोड़े निहारा और श्री नारा को मुबारकबाद पेश की गई। आंध्र प्रदेश के IT मिनिस्टर नारा लोकेश और टीडीपी के दीगर कायदीन की जानिब से रेवंत रेड्डी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरबराह YS शर्मिला को पुलिस ने चारशंबे के रोज घर पर नजरबंद कर दिया। YS शर्मिला ने मखलूत हुकूमत पर आईनी हकूक को पामाल करने का इल्जाम लगाया। जराये ने बताया कि रियासत आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरबराह YS शर्मिला को पुलिस ने चारशंबे को घर से बाहर निकलने से रोक दिया। पुलिस एहलकारों की जानिब से YS शर्मिला को घर पर नजरबंद करने के बाद सूरत हाल कशीदा हो गई। YS शर्मिला ने पुलिस की इस कार्रवाई पर एतराज़ किया और पुलिस अफसरान को बताया कि वो कांग्रेस दफ्तर जा रही हैं। YS शर्मिला ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला पर नुक्ताचीनी की और उनसे सवाल किया कि विजयवाड़ा में उन्हें उनके घर पर क्यों गिरफ्तार किया गया है और वो इस कार्रवाई के सिलसिले में आंध्र प्रदेश की आवाम को तफसीलात बताएं। शर्मिला ने चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू से सवाल किया है कि क्या अपने दफ्तर जाना भी जुर्म है। उन्होंने कहा कि मखलूत हुकूमत आईनी हकूक़ को सल्ब करने की
कोशिश कर रही है और मखलूत हुकूमत से ये सवाल किया जाता है कि आखिर वो किस बात से खौफजदा है। रियासती कांग्रेस की सदर ने निशानदही की है कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 2 दिन पहले ही अमरावती कैपिटल कमेटी का ऐलान किया था और मखलूत हुकूमत पार्टी की जानिब से अपने लाहे अमल का ऐलान करने से पहले ही खौफजदा है। शर्मिला का दावा है कि वो वजीर आजम मोदी के अमरावती के दौरे के मौके पर मुतालबात करने के लिए एक प्रोग्राम तैयार करने के लिए पार्टी दफ्तर जा रही थी। उन्होंने मुतालबा किया है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और वजीर दाखिला वी अनीता उन्हें रोकने की वजूहात बताएं। सक्सेस डे स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और बीबी माहौल में तरबियत के लिए टोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस में लड़कियों की तालीम और तरबियत के पेश नज़र अपने नौइयत के मुनफरिद तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारे की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरस्कार इमारत कुशौदा क्लासरूम में आपकी शहजादियों की तालीम और तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की ख़वातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस डे स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। रियासती हज कमेटी की जानिब से 257 आज़मीन हज पर मुश्तमिल दूसरा काफिला हैदराबाद एम्बारेक्शन पॉइंट से रवाना हुआ। मौलाना शाह जमालुर रहमान मफ्ताही ने इस मौके पर खुसूसी दुआएं की। हज 2025 के लिए तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज़मीन की रवानगी का आगाज हो गया है। 30 अप्रैल को 257 आज़मीन पर मुश्तमिल दूसरा काफिला हैदराबाद एम्बारेक्शन पॉइंट से मदीना मुनव्वरा रवाना हुआ। आज़मीन की रवानगी के मौके पर मौलाना शाह जमालुर रहमान मफ्ताही ने खुसूसी दुआएं की। हज कमेटी के चेयरमैन सैयद अफजल बियाबानी खुसरो पाशा, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सज्जाद अली, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ, हज कमेटी के अराकीन व दीगर ने हज हाउस से आज़मीन की बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि तेलंगाना से रवाना होने वाले इब्तदाई 7 काफिले हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा रवाना होंगे। आज़मीन आम लिबास में ही रवाना हो रहे हैं क्योंकि वो मदीना मुनव्वरा से हज की नियत के साथ मक्का मुकर्रमा रवानगी से कबल एहराम पहनेंगे। ये भी वाज़ेह है कि हैदराबाद से 17 मई ता 29 मई के तमाम काफिले जिद्दा रवाना होंगे और आज़मीन हालत एहराम में हज हाउस नामपल्ली से रवाना होंगे। हैदराबाद एम्बारेक्शन पॉइंट से तकरीबन 12,000 आज़मीन की रवानगी अमल में आएगी। हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो 2025 का 3 मई से आगाज होगा। एक्सपो के दौरान इंटर और एसएससी कामयाब तलबा को तालीमी इदारों और कोर्सेज के इंतखाब में रहनुमाई की जाएगी। हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो 2025 हफ्ता 3 मई से शुरू हो रहा है और ये 4 मई तक जारी रहेगा। 2 रोज़ा एक्सपो निक्स ग्राउंड, कोहिनूर एसी कन्वेंशन, गुडी मलकापुर, मेहदीपट्टनम में मुनाकिद होगा। ऑर्गेनाइजर एक्सपो एजाज अहमद ने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक्सपो के आगाज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में ये अपनी नौयत का दूसरा तालीमी एक्सपो है जिसमें 150 से ज़ायद तालीमी इदारे शिरकत करेंगे और वालिदैन को अपने इदारों, कोर्सेज की तफसीलात और दीगर सहूलियात से वाकिफ करवाएंगे। उनका कहना था कि एसएससी और इंटरमीडिएट के नताइज के ऐलान के साथ ही तलबा और उनके वालिदैन में कोर्सेज और तालीमी इदारों के इंतखाब को लेकर अक्सर उलझन पाई जाती है। वो कशमकश का शिकार होते हैं और मुनासिब रहनुमाई न होने की वजह से अक्सर गलत इदारों और गलत कोर्सेज का इंतखाब कर लिया जाता है। उन्होंने बताया कि एक्सपो में एसएससीसी, सीबीएसई, आईसीएसई, जीसीएसई, नॉन डिग्री और इंजीनियरिंग कॉलेजेस, डेवलपमेंट सेंटर्स, पब्लिशर्स, स्टेशनर्स और ओवरसीज एजुकेशन पेश करने वाले स्कूलों के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे जो पसंद और मियार के तालीमी इदारे के इंतखाब में सहूलत फराहम करेंगे। तलबा और वालिदैन को मुबाहसों में हिस्सा लेने का भी मौका फराहम किया जाएगा। एजाज अहमद ने कहा कि 2 रोज़ा एजुकेशन एक्सपो में तालीमी मालूमात के साथ साथ तफरीही प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाएंगे। एक्सपो को मदीना एकेडमी और
याकान कमारडी और सेंट जोसेफ जूनियर डिग्री और पीजी कॉलेज मेस्को और HIE ने स्पॉन्सर किया है। और 2 लाइन्स हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो जो होने जा रहा है 3rd and 4th में, अभी भी कुछ स्टॉल्स जो भी इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं वो हमें दरियाफ्त कर सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सारे पेरेंट्स के लिए एक अच्छे से मौका, नॉट ओनली इंस्टीट्यूशंस, सेमिनार्स, फूड कोर्ट भी रहेगा और बच्चों के लिए गेम्स भी रहेंगे ताकि वो टाइम अच्छे से यूटिलाइज हो। हमारी बुनियादी कोशिश यही है कि हर पेरेंट जो विजिटर है उनको अच्छे से अच्छे फायदा हो और हर इंस्टीट्यूशन जो हमारे एक्सपो में शामिल हो रहे हैं और उनको भी अच्छे सा माइलेज मिले। ये एक खिदमत का काम है। एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है जिससे नॉट ओनली फैमिलीज, एक कम्युनिटी, एक स्टेट, एक कंट्री ग्रो हो सकती है। इसमें एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो में सारे व्यूअर्स से गुजारिश कर रहा हूं, इस बार का वीकेंड हमारे साथ रहिएगा। किंग्स क्राउन कोहिनूर कन्वेंशन, गुडी मलकापुर, हैदराबाद। स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज कर रहे हैं, फिर बस करना चाह रहे हैं तो कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। हाँ, यहाँ पे क्विज प्रोग्राम्स भी रहेंगे, यहाँ पे आर्ट के कॉम्पिटिशंस भी रहेंगे, साइंस शो रहेगा, दिलचस्प। हिंदुस्तान की साइबर सिक्योरिटी सलाहियतों को मुस्तहकम करने के एक अहम कदम के तौर पर CCOE हैदराबाद कंपनी और हरमैन शरीफैन यूनिवर्सिटी के दरमियान शिराकत जारी हुई है। इख्तिरा, तालीम और आलमी सतह पर शिराकत दारी को फ़रोग़ देने के लिए हिंदुस्तान की साइबर सिक्योरिटी सलाहियतों को मुस्तहकम करने के एक अहम कदम के तौर पर CCOE हैदराबाद डेक्कन कंपनी और हरमैन शरीफैन यूनिवर्सिटी के दरमियान स्ट्रैटेजिक शिराकत जारी हुई है। हैदराबाद के मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक MOU पर दस्तखत के बाद CCOE हैदराबाद के CEO डॉक्टर श्रीराम ने कहा कि साइबर जराइम से होने वाले नुकसानात की लागत सालाना $10.5 ट्रिलियन से तजावुज़ करने की तवक्को है और हिंदुस्तान को अकेले 4.5 लाख से ज़ायद साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की ज़रूरत है और इस शिराकत दारी के ज़रिए स्ट्रैटेजिक इख्तिरा, अमली तालीम और अखलाकी क़यादत को यकजा करते हुए हिंदुस्तान और दुनिया के लिए एक साइबर मजबूत मुस्तक़बिल तामीर करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिराकत दारी के ज़रिए तलबा को बाइख्तियार बनाने, स्टार्टअप्स को फ़रोग़ देने, आलमी प्रोग्रामों की तोसी, तहक़ीक़ व इख्तिरा और हुनर की कमी को पूरे करने के इक़दामात किए जाएंगे। साइबर दिक्शना, हैकाथॉन्स और साइबर सिक्योरिटी आइडियाथॉन्स वो दीगर को भी शुरू किया जाएगा। डेक्कन कंपनी के CEO मोहम्मद नवीद खान ने भी मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान और मशरिक़ वस्ता में तालीमी और कारोबारी ज़रूरियात को जोड़ने की अनोखी सलाहियत है और ये शिराकत दारी सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि मौक़े पैदा करने के लिए भी है। हरमैन शरीफैन यूनिवर्सिटी के बानी व ट्रस्टी प्रोफेसर डॉक्टर सैयद जहांगीर ने मीडिया को बताया कि साइबर सिक्योरिटी मौजूदा डिजिटल माहौल में एक अहम पहलू है। तलबा को साइबर सिक्योरिटी की तरबियत देकर इल्म को जदीद महारतों के साथ हम आहंग किया जाएगा और इस शिराकत दारी का मकसद ऐसे रहनुमा पैदा करना है जो न सिर्फ माहिर हों बल्कि अखलाकी तौर पर भी मजबूत हो। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने शादी मुबारक स्कीम के इस्तफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर याकुतपुरा के MLA जाफर हुसैन मेराज ने चार मीनार मंडल के इस्तफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए। कुल 268 चेक्स तकसीम किए गए हैं जिनकी मालियत 2,68,31,088 रुपये रही। याकुतपुरा असम्बली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों बशमुल अमान नगर A, अमान नगर B, याकुतपुरा SRT कॉलोनी, तालाब कट्टा, भवानी नगर, जहांगीर नगर और इमाम बाड़ा के इस्तफादा कुनिंदगान को चेक्स हवाले किए गए। मोगलपुरा की कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना, कुरमागोड़ा के कॉरपोरेटर शफात अली, चार मीनार मंडल के ऑफिसर्स, मजलिस के इब्तिदाई सदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान इस मौके पर मौजूद थे। इसराइल के यरूशलेम की यहूदिया पहाड़ियों में चारशंबे को बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। आग तेजी से फैलने पर इसराइल ने हंगामी हालात का ऐलान कर दिया।
इसराइल ने बताया कि यहूदिया पहाड़ियों में चारशंबे को आग भड़क उठी जो यरूशलेम में तेजी से फैल रही है। फायर एंड रेस्क्यू कमिश्नर अयाल कापसी ने हंगामी हालात का ऐलान कर दिया है। बताया जाता है कि फायर फाइटर्स ने यरूशलेम में शाहरा 1 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। आग पर काबू पाने के इक़दाम किए गए। आवाम पर जोर दिया गया है कि वो इस इलाके से दूर रहें। इसराइली वजीर खारजा ने हमसाया ममालिक यूनान, क्रोएशिया, इटली और कब्रस से बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील की है। आग बुझाने वाले अमले के 119 एहलकार, आग बुझाने वाले 10 तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। इसराइली फिजाइया के एहलकार भी आग से निपटने के लिए मदद कर रहे हैं। इमदादी कारकुनान ने धुएं में फंसी गाड़ियों से 9 अफराद को बचा लिया है और कई गाड़ियां जलकर खाकसार हो गई हैं। बताया जाता है कि इसराइल के अस्पतालों में धुएं की वजह से सांस लेने में दुश्वारियों की शिकायत पर और झुलसने की वजह से 12 अफराद को भर्ती करने की इत्तला मिली है। याद रहे कि 77 सालों में पहली बार इसराइली मुकामी कौंसल्स की जानिब से यौम आज़ादी तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं। मशाल रोशन करने की तकरीब को भी मनसूख कर दिया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,